हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। विशिंग यू अ हैप्पी करवा चौथ। आज करवा चौथ है तो आज ये भी हम चेकआउट कर रहे हैं कि करवा चौथ के दिन आपके पार्टनर की क्या फीलिंग रह रही है। बिल्कुल आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को बिल्कुल चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए आज सुबह क्या है। ओके, अपने आप सन की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, एम्परर, Eight of Pentacles, Two of Pentacles, Two of Cups, and bottom energies, okay, Two of Wands. Okay, सन की एनर्जी निकल कर आई है सबसे पहले। ज़ोडिएक्स मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ज़ोडिएक्स जो यहाँ पर निकल कर आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी सारे ज़ोडिएक साइंस गाइस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए बिल्कुल ये रीडिंग रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर सन की एनर्जी निकल कर आई है जो कि कुछ हैप्पीनेस को रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आ रही है। मे बी किसी पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में आज के दिन हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी तरीके की हैप्पीनेस, कोई तो हैप्पीनेस है जो आपकी लाइफ में आज आती हुई नजर आ रही है। ऑन दिस करवा चौथ स्पेशली ये हैप्पीनेस आ रही है आपके लिए। लेट्स चेक आउट सन की एनर्जी यहाँ क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें सन की एनर्जी को। थैंक यू। सो गाइडेंस, ओके, सन की एनर्जी गाइडेंस की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके, सो एंजल्स आर विद यू। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन आपके साथ हैं। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, इस रीडिंग को सुन पा रहे हो ना, यस एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ पर एंजलिक गाइडेंस आपको आज मिलती हुई नजर आ रही है। जैसे मैंने कहा, सन की एनर्जी किसी तरीके की लाइक पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कुछ तो पॉजिटिव चेंज आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर आता हुआ मैं देख रही हूँ। ये पॉजिटिव चेंज क्यों आया है? ये पॉजिटिव चेंज इसलिए आया है क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स ने देखा है कि आपने कितना सफर करा इस कनेक्शन में, आपने कितना कुछ सहा है इस कनेक्शन में, और अब वक्त आ गया है कि आपको उन चीजों का रिवॉर्ड मिले। अब वक्त आ चुका है कि आपको कुछ बेहतर मिले, आपकी बेटरमेंट के लिए कुछ हो। और सन की एनर्जी उसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है कि अब आपके लिए कुछ बेटर होते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। किसी पर्सन की एंट्री, आपके पार्टनर की एंट्री आज के दिन हो सकती है। आपका एक्स आज के दिन वापस आ सकता है, ओके, या किसी ऐसे पर्सन की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है जो जो आपके लिए बहुत प्यार या बहुत हैप्पीनेस लेकर आने वाला है। ओके, सो देयर इज सम न्यू एंट्री, सम न्यू बिगनिंग, किसी तरीके की हैप्पीनेस को आज ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और फीलिंग्स हमें क्लियर होंगी ना जब हम और कार्ड्स निकालेंगे। सो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है कंट्रोल की एनर्जी। ओके, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, मैं देख पा रही हूँ कि आप में और आपके पार्टनर में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है। सिर्फ आपके पार्टनर में चेंजेस आए हैं ये चीज सही नहीं होगी, आप दोनों में ही बदलाव आए हैं, क्योंकि आप बदले हो, आपके एक्शंस बदले हैं, तो आपके पार्टनर भी बदल रहे हैं, उनके भी रिएक्शंस में बदलाव मैं महसूस कर पा रही हूँ। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर हमेशा आपको कंट्रोल करते आए हैं। ये व्यक्ति ना वॉज लाइक इन दैट एनर्जी जहां पर हमेशा आपको उलझा कर रखा है, कंफ्यूज कर रखा है, ठीक है। कभी पूरे तरीके से आपको अपनी फीलिंग्स या तो एक्सप्रेस नहीं करी है, या फिर पूरे तरीके से अगर आपको हाँ भी करा है तो पूरे तरीके से आपको ना भी नहीं करा है,
है ना। तो हमेशा आपको कंफ्यूज कर रखा है इस पर्सन ने, हमेशा आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिक्स सिग्नल्स, मिक्स साइंस मिलते रहे हैं, है ना, जहां पर आप श्योर नहीं हो कि फ्यूचर है इस रिश्ते का या नहीं है। आप जानना चाहते हो कि आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं है। जब भी आप अपने पार्टनर से बात करते हो इस चीज से रिलेटेड कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तो वो हमेशा बातों को घुमाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये चीज अनजाने में कर रहे हैं, नहीं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो आपको उलझा कर रख रहे हैं, वो आपको कंफ्यूज कर रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनमें स्टक रहो, आप उनमें हमेशा अटके रहो। लेकिन अब आपके लिए भी एनफ हो चुका है, अब आप उनमें अटक कर नहीं रहना चाहते हो, अब आप उनमें स्टक नहीं रहना चाहते हो। आप उन्हें जैसे कह देना चाहते हो कि अगर तुम मुझे ऑप्शन की तरह ट्रीट करोगे तो मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है, आपको किसी टाइम पास वाले कनेक्शन में नहीं रहना है। आपको रहना है तो आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। और आप यही अपने पार्टनर से जैसे कह देना चाहते हो कि अगर तुम मुझे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देना चाहते हो, मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, मुझ पे मेरे साथ लॉयल ऑनेस्ट रह सकते हो तुम, तो फिर मैं तुम्हारे साथ इस कनेक्शन में रहूंगी या रहूंगा, अदरवाइज मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है। तो यहाँ पर ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आप कोई टाइम पास नहीं करना चाहते हो अपने पार्टनर से, पार्टनर के साथ। और अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके अंदर भी बदलाव देख रहे हैं। क्यों ये बदलाव क्यों आया है? क्योंकि अब आप पहले की तरह इमोशनल फूल नहीं रहे हो, इमोशनली अब आप बेवकूफ बनने वाले नहीं हो। अब आप बहुत ज्यादा माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल होकर चल रहे हो, सोच समझकर आप अब आगे अपने कदम बढ़ा रहे हो। आपने अपने पार्टनर को चेज करना भी बंद कर दिया है। ओके, एंड सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके एटीट्यूड में भी और आपके बिहेवियर में भी एक बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है फ्रेंडलीनेस। ओके, सो यस, मे बी अब आप उनके सिर्फ फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहते हो। अगर आज तक आपके पार्टनर आपको ये कहते हैं ना कि ठीक है हम सिर्फ दोस्त बनकर रहते हैं, तो नहीं, आपको सिर्फ दोस्ती मंजूर नहीं है। आप चाहते हो या तो तुम पूरे तरीके से मेरे साथ कनेक्शन में रहो या नहीं रहो, ठीक है। आप अब मतलब आप कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि वो पर्सन या तो पूरे तरीके से आपका हो, तो आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर वो पर्सन पूरे तरीके से आपका नहीं है, ठीक है, तो फिर अब आप उनके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, उन पर कोई भी कोई उनको सपोर्ट देने के लिए नहीं रेडी हो, कोई फेवर उन पर करने के लिए तैयार नहीं हो, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करने के लिए अब आप रेडी नहीं हो, फिजिकल इंटीमेसी की बात आए तो आप उसके लिए भी रेडी नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ तभी उनके लिए सब चीजें करने के लिए तैयार हो अगर वो आपको ये एश्योरेंस दे सकें कि हाँ वो आपको बहुत पसंद करते हैं और आपके साथ ही फ्यूचर जो है वो आगे लेकर चलेंगे। अदरवाइज आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो। आप उनसे जैसे कह देना चाहते हो कि अब भाई मुझे फ्रेंड जोन में नहीं रहना। अगर उन्होंने आपको फ्रेंड जोन भी कराना तो आपको फ्रेंडशिप ऑफर मंजूर नहीं है, आपको फ्रेंड जोन ऑफर नहीं है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको विश्वास दिलाएं कि ये आपसे प्यार करते हैं और इस कनेक्शन को ये आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो आप इनके साथ कनेक्शन में रहोगे। वहीं पर एम्परर जो कि आपके पार्टनर की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बहुत ईगो, बहुत प्राइड है आपके पार्टनर में। फ्लावरिंग की एनर्जी इसको रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आ रही है। ओके, अगर आप इसी तरीके के एटीट्यूड में रहे, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर अब उस एनर्जी में आ रहे हैं जहां पर अब उनका ईगो, उनका प्राइड झुक रहा है। आप देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग अपोजिट एनर्जीज आई हैं, दोनों ही अपोजिट, एक मेल की एनर्जी, एक फीमेल की एनर्जी है, यानी आपके पार्टनर की एनर्जीज अपोजिट होती हुई नजर आ रही है। ओके, यानी अभी तक वो अगर प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर चल रहे थे तो अब आप उनको इमोशनल होते हुए देखोगे। यानी अब ये पर्सन आपको चेज करते हुए नजर आएंगे, आपके लिए रोते हुए नजर आएंगे, ये अब आपसे एक मौका मांगते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। इनका प्राइड, इनका ईगो जो है वो झुक रहा है। अभी अपने उस प्राइड, अपने ईगो में नहीं रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है इस समय कि अगर वो इस तरीके से ईगो और प्राइड में ही रहे तो वो इस कनेक्शन को फिर हमेशा के लिए खो देंगे। तो वो अपनी उस ईगो, उस प्राइड में अब नहीं रहना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है ब्रेक थ्रू की एनर्जी। ओके, सो आपने भी अपने आसपास देखो वॉल्स क्रिएट कर ली हैं, ठीक है, आपने भी एक वॉल क्रिएट कर ली है अपने आसपास, जहां पर अब आप उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हो कि वो आकर आपको हर्ट कर जाए। और आप रेडी हो, उस वॉल को तोड़ने के लिए भी आप रेडी हो, लेकिन उससे पहले आप अपने पार्टनर से चाहते हो कि वो आपके साथ ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें और आपको कंफ्यूजन में ना रखें, किसी तरीके से आपको अटका कर ना रखें। तो आप इस वॉल को ब्रेक कर देना चाहते हो, लेकिन तब जब आपके पार्टनर आपको ये विश्वास दिलाएं कि हाँ वो भी आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं।
अभी तक तो वो ड्यूअल माइंडसेट में थे, यानी एक जिसे कहा जाता है ना कि डबल फेस्ड पर्सन, हिपोक्रेटिक पर्सन, ऐसी आपके पार्टनर की एनर्जीज थी। लेकिन अब कहीं हद तक वो बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर वो इसी तरीके का एटीट्यूड या इसी तरीके का बिहेवियर को आगे लेकर चलेंगे ना, तो वो इस कनेक्शन को खो देंगे। ओके, सो आप भी रेडी हो इस वॉल को ब्रेक करने के लिए, और अब आप किसी तरीके का भी टाइम पास लाइक नहीं चाहते हो। टू ऑफ पेंटिकल को सेलिब्रेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर मे बी आपके पार्टनर जो है ना वो आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, मे बी बिकॉज इट्स एन एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है, जिसको टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। टू ऑफ पेंटिकल कंफ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं, यानी अभी तक अगर आपके पार्टनर ने आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में रखा था, जब मर्जी आई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपसे बात करना, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपसे बात बंद कर देना, आपके बारे में नहीं सोचना कि अगर वो आपसे बात बंद कर रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो अभी तक वो ये चीजें नहीं सोच रहे थे। लेकिन दिस टाइम वो आपको जैसे कंफ्यूजन से बाहर निकालकर आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है, जो कि दिखा रहा है कि बहुत लोगों का रीयूनियन रिकंसिलेशन होने के चांसेस हैं। आज जैसे करवा चौथ का भी दिन है, अगर आपके हस्बैंड है, वाइफ है वो, ठीक है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आज आप बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं वो आपको, ठीक है। जब वो और लोगों को देखेंगे ना कि यस वो भी करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहे हैं या कुछ अपने आसपास सेलिब्रेशंस देखेंगे, तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि यस ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। पास्ट में अगर कभी आपने उनके लिए फास्ट रखा हो तो उन मोमेंट्स को भी वो बहुत ज्यादा याद करने वाले हैं, और उन्हें लगेगा कि पता नहीं इस बार आपके थॉट पैटर्न क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, लेकिन हाँ वो आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे। सिंस सेलिब्रेशन की एनर्जी है तो ये पर्सन आपको आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रीयूनियन रिकंसिलिएशन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हो, ऐसी ही उनकी एनर्जीज हैं। टू ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, कौन सा कार्ड आया है? सी पॉलिटिक्स। मैंने कहा ना ड्यूअल फेस्ड पर्सन है, ड्यूअल फेस्ड पर्सन है, जानबूझकर आपको प्यार मतलब पूरा नहीं दिया, इनकम्प्लीट का एहसास करवाया आपको, आपको जानबूझकर ऐसा एहसास करवाया कि भाई अभी सब कुछ अधूरा है, इनकम्प्लीट है। क्यों ऐसा क्यों एहसास करवाया है? ऐसा इसलिए एहसास करवाया ताकि आप उनमें अटके रहो, आपको उनके प्यार की जरूरत महसूस होती रहे, है ना। जब हम किसी को पूरा भर भर के प्यार दे देते हैं ना, तो फिर और भर भर के किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं जो कि आपने करा है अपने पार्टनर के लिए, तो वो पर्सन सेटिस्फाई हो जाता है, फिर उसे उस प्यार की जरूरत इतनी महसूस नहीं होती। लेकिन इस पर्सन ने आपको कभी वो भर भर के प्यार नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हो, आपको हमेशा एक इनकम्प्लीटनेस का महसूस करवाया है, अधूरापन आपको हमेशा महसूस करवाया है। और इस बार भी कहीं ना कहीं वो यही करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये सब कर करना आप उनमें अटके रहोगे, आप उनमें ही उलझे रहोगे, बाकी चीजों पर आप फोकस ही नहीं करोगे, ठीक है। तो जो भी कुछ ये पास्ट में करके आया ना, वो सब उनके प्री प्लान्ड एक्शंस थे। ओके, वो सब चीजें इनके प्री प्लान्ड थी। टू ऑफ हैंड की एनर्जी को यहाँ पर सोर्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, अब आप उनमें कोई फेवर करने के लिए तैयार नहीं हो, अब आप उनको किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं दे रहे हो। मैं देख रही हूँ आप बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हो, बिल्कुल आप ऐसे हो चुके हो जैसे आप उनके किसी एक्शन पर कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे हो। आपकी तरफ से बहुत कोल्ड बिहेवियर है, कोल्ड एनर्जीज आपकी तरफ से नजर आ रही हैं। आप उन्हें किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं देना चाहते हो, ठीक है। आपको लगता है कि आप उनको एनर्जी देकर मतलब उनको पावरफुल बना रहे हो, है ना। जब हम किसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, किसी के लिए ज्यादा करने लगते हैं और अपने बारे में सोचना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं ना, तो सामने वाले को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलने लग जाती है, उससे वो पर्सन खुद पावरफुल हो जाता है। वो पावरफुल कहीं बाहर से नहीं होता है, वो पावरफुल होता है आप अपने थॉट से। ओके, तो यहाँ पर ये इसी तरीके की एनर्जी है जहां पर आपने खुद उन्हें वो पावर दी थी, उनके बारे में सोच सोच कर, उनको चेस कर करके, उनको अप्रिशिएट कर करके, बट अब आप उन्हें किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं देना चाहते हो। अब आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है, ठीक है। आपने अपनी एनर्जी को होल्ड बैक कर रहे हो आप, ठीक है। आप कहते हो कि आप उन्हें एनर्जी तब दोगे जब वो पर्सन रेडी होगा आपके साथ कनेक्शन को आगे लेकर जाने में, लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए। ओके, यहाँ पर सोच की एनर्जी भी ये बता रही है कि उनकी नजर में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और उन्हें अब देख पा रहे हैं ना जब आपके अंदर ये इतना चेंजेस आ रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि अब आपको वापस मनाना, आपको वापस हासिल करना उनके लिए इजी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आप उन पर विश्वास नहीं करोगे, अगर वो आपको विश्वास भी दिलाने की कोशिश करेंगे ना, उनको भी लगता है कि अब आप विश्वास तो नहीं करने वाले हो उन पर।
Let's check more. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में. सो सबसे पहले यहाँ पर है मजिशियन, नेक्स्ट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर. ओके, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस. Okay, 8 of swords. Then we have king of swords and queen of cups. Great. मे बी आपके पार्टनर को ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप दोनों के बीच में ना आप दूरियां आ चुकी हैं. ठीक है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, दूरियां आ चुकी हैं. अब कुछ भी आप दोनों के बीच में पहले जैसा नहीं रहा, वो कंफर्ट जोन नहीं रहा कि जब मर्जी वो आपको कॉल करें और जब मर्जी वो आपको मैसेज कर सकें. एक कंफर्ट जोन अब नहीं रहा है आप दोनों के बीच में, कुछ भी पहले जैसा नहीं है. मे बी आपके ब्रेकअप को काफी समय भी हो चुका हो सकता है आपके पार्टनर कोई बिजनेस ऑनर है, ठीक है, या फिर कोई हायर पोजिशन पर है ये पर्सन. अगर ये जॉब करते हैं तो कोई हायर अथॉरिटी, हायर पोजीशन पर आपके पार्टनर हो सकते हैं. ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है. ऑफिस रोमांस की भी एनर्जी होती है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो वो भी दिख रही है मुझे. एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की मीटिंग किसी वर्क रिलेटेड पर्सपेक्टिव से हुई हो, ठीक है, किसी ऑफिस मीटिंग में हुई हो और वहां से कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन आगे बढ़ा. और ऑनलाइन आप लोगों के बीच में ज्यादा चैटिंग रहती है, यानी ऑनलाइन आप लोग ज्यादा कनेक्टेड रहते हो. शायद मिलना जुलना ज्यादा आप दोनों के बीच में नहीं होता है. इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आप दोनों दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हो, इसलिए आप फिजिकली ज्यादा मीट नहीं करते हो. आप दोनों जो ऑनलाइन ज्यादा कनेक्टेड रहते हो. तो ये दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर हैं. ओके, अब यहाँ पर भी मैं एनर्जी देख रही हूँ तो जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि दिखा रहा है कि आपके पार्टनर अब रियलाइज कर पा रहे हैं कि जो भी वो आपके साथ करके गए हैं ना, वो अच्छा नहीं करा है उन्होंने, एक गलत करा है उन्होंने. ठीक है, आपको बहुत स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी हैं इस कनेक्शन में. और अब जब आप उनसे दूर हो गए हो ना, आपके एटीट्यूड में जो ये बदलाव आ रहा है ना, मैं लिटरली ये देख पा रही हूँ कि इस बदलाव की वजह से आपके पार्टनर में बहुत चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्हें अब आपको हासिल करने के लिए, वापस पाने के लिए बिल्कुल कुछ स्ट्रांग ऑफर करना पड़ेगा. या तो शादी का ऑफर होना चाहिए, एंगेजमेंट का ऑफर होना चाहिए, किसी तरीके का एश्योरेंस होना चाहिए, कोई बड़ा प्रॉमिस होना चाहिए. तो इनको समझ में आ रहा है कि अब अगर इन्हें आपको वापस लेकर आना है अपनी लाइफ में, तो इन्हें कुछ अब ऑफर करना पड़ेगा. अब इस तरीके से आपको अटका कर, उलझा कर वो आपको ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकते. ठीक है, वरना वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे. उनको लगता है कि आप उन्हें अपने दिल से अब निकाल रहे हो, आपके साथ एक दूरियां महसूस कर रहे हैं वो, और उन्हें लग रहा है कि अब आप उनको अपने दिल से निकाल रहे हो. आप पहले तो इट्स आई डोंट नो, बट ये एनर्जी ये रिफ्लेक्ट करिए कि जैसे पहले उन्होंने आपको अपनी कैद में रखा हुआ था, कंट्रोल करते थे, आप उनके बारे में ही सोचते थे, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या बुरा लगता है, आप इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते थे. हर चीज आप अपने पार्टनर से पूछ कर किया करते थे. लेकिन दिस टाइम उनको लगता है कि अब आप उनकी कैद से जैसे आजाद हो रहे हो. ठीक है, उनको लिटरली ये चीज फील कर पा रहे हैं कि अब वो आपको और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप पर और अपना जो है वो कहते हैं ना कि जादू नहीं चला पाएंगे. और मैजिशियन की एनर्जी भी ये बता रही है कि मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये मैजिशियन है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं बहुत जल्दी लोग इनसे, इनकी बातों से, इनके बिहेवियर से, इनकी कम्युनिकेशन से, इनकी पर्सनालिटी से. यस, तो ये बहुत जल्दी लोग इनसे इंप्रेस हो जाते हैं. शायद आप भी इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो गए थे. अगर इनकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस भी है ना, तो मैं देख रही हूँ कि इनका ध्यान अपनी लाइफ की किसी और ऑप्शन पे नहीं है, इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर है. कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है ना, हमारा ध्यान सिर्फ उसके ऊपर होता है. ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिस चीज को हम खो देते हैं ना, हमें उसी चीज को हासिल करने का मन करता है. और उनको लग रहा है कि वो आपको खो रहे हैं, आपको, और अब उनका आपको हासिल करने का फिर से बहुत मन है. ठीक है, आप उन्हें एक चैलेंज की तरह, एक मिस्ट्री की तरह लग रहे हो, आप उन्हें बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, और अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं. ठीक है, आपने कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर में बदलाव लाकर अपने पार्टनर को ये रियलाइज करवा दिया है कि वो जो करके गए हैं ना पास्ट में, वो गलत था, उससे आपको दुख पहुंचा है, उससे आपको चोट पहुंची है. तो ये चीज आप अपने पार्टनर को रियलाइज करवा चुके हो.
अब आप किसी तरीके की भी चीटिंग, किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले हो, क्योंकि अब आप खुद के लिए स्टैंड लेना भी सीख चुके हो। बिकॉज यू आर एन एनर्जी जहां पर यू आर वेरी पावरफुल। मे बी आप टावर के बाद ही सीधा किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है, तो ये चीज भी रिफ्लेक्ट करती है कि आप काफी ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, करियर में, अपने बिजनेस में आप काफी ग्रोथ हासिल कर रहे हो, या फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए हो, कोई न्यू जॉब लगना, किसी तरीके की न्यू ऑफर आना जॉब का, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है और अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए भी नजर आ रहे हो, जहां पर अब आप खुद के पैरों पर खड़े होना चाहते हो, जहां पर अब आप सारी चीजें खुद हैंडल करना चाहते हो। आप किसी भी तरीके की को डिपेंडेंसी अपने पार्टनर के ऊपर नहीं रखकर बैठे। ओके आप किसी भी तरीके की को डिपेंडेंसी नहीं रखकर बैठे। आप अब अपने पार्टनर से कहीं हद तक क्लियर आंसर्स चाहते हो। आप क्लियर रहना पसंद करते हो। आपके पार्टनर आपको उलझाए रखते हैं, लेकिन आपको क्लियर रहना पसंद है। अब आप किसी भी तरीके के कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि या तो ये व्यक्ति आकर आपको क्लियर आंसर्स दें, या फिर ठीक है दूर रहें फिर आपसे, है ना। आप उस एनर्जी में आ चुके हो। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या सोचते हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए। टेम्परेंस, 4 of swords, King of Pentacles, Knight of Pentacles, sorry, Moon, Nine of Swords। गाइस अगर अभी तक ये चीजें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है और यहाँ पर साथ ही साथ 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी निकल कर आई है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो किसी के बहकावे में है, किसी के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो किसी के भी बहकावे में, किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं ये खुद की सोच, खुद की समझ से आगे बढ़कर ये पर्सन वो चीजें कर रहे हैं। तो जो भी करके गए हैं कहीं ना कहीं वो अपनी सोच समझ से ही चीजें कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर मे बी है ही ऐसे पर्सन जो बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं, थोड़े सेल्फिश आप कह सकते हो उनको, ठीक है। लेकिन अभी तक ये सोच रहे थे, ये सिर्फ अभी तक अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब ये जो है आपके बारे में भी सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी भी ये चीज बता रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन उनको आपकी तरफ फील हो रहा है। ये बहुत इंप्रेस्ड है, आप जो भी एटीट्यूड इन्हें दिखा रहे हो, जिस भी तरीके का आपका बिहेवियर है इनकी तरफ इस आजकल, तो मैं देख रही हूँ कि वो चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रही है कि आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, अब हर समय आप उनकी तरफ अवेलेबल नहीं हो। तो ये पर्सन के अंदर एक क्यूरियोसिटी है आपको वापस पाने की। चाहे स्ट्रगल जरूर हो आपके कनेक्शन पे, मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है वो कंप्लीट होगा, फिर भी कंप्लीट होगा, ठीक है। ये पर्सन जो है खुद आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए, कुछ आपको ऑफर करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, आपको हर तरीके की कंफ्यूजन से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपको बहुत जल्दी क्लियर आंसर्स अपने पार्टनर की तरफ से मिलने वाले हैं, और ये आपके लिए स्टैंड भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। यस, कुछ लोगों की सिचुएशन यहाँ पर ऐसी भी हो सकती है कि आपके पार्टनर अगर आपसे दूर भी गए हैं ना, तो ये बहुत उदास हैं, बहुत ज्यादा उदास हैं उस चीज से। अब इन्हें ऐसा लगने लगा था कि आपसे अगर दूर हो जाएंगे ना तो ये आपको भूल जाएंगे, 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर में आपको भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनके थॉट पैटर्न में, इनके माइंड में आप हर समय हो, ओके ये आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको जरा भी ऐसा लगता है कि नहीं ये व्यक्ति तो गिव अप कर चुका है इस कनेक्शन पर, नहीं मिस करता, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपको ये चीज प्रिटेंड कर रहे हैं, रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी यही है कि अभी भी इन्होंने गिव अप नहीं करा है, और ये बहुत ही पॉजिटिवली आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्शंस भी आपके पार्टनर के आपको देखने को मिल सकते हैं। द रीजन इज क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है जो कि दिखा रहा है कि एक बैलेंस लेकर आ रहे हैं ये पर्सन। अभी तक बैलेंस नहीं था इनकी एनर्जी में, पर दिस टाइम यस, ये व्यक्ति बैलेंस भी लेकर आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। क्या लव मैसेजेस हैं?
कार्मिक पार्टनर, सबसे पहले अगर किसी कार्मिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में रही है तो अब उस कार्मिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट का दी एंड हो जाने वाला है। ओके, कार्मिक पर्सन हट जाएगा, आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपने कितना हर्ट करा अपने पर्सन को। आपका कंपैरिजन इसी के साथ नहीं है, ठीक है, आप बहुत स्पेशल हो और ये चीज आपके पार्टनर समझ चुके हैं। आपसे दूर होकर उन्हें समझ में आ चुका है कि आप जैसा व्यक्ति ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनके पास आप दोनों को बात करने के लिए ना वर्ड्स की जरूरत नहीं है, आप दोनों की वाइब्स मैच होती हैं एक दूसरे से। आपको रियलाइज नहीं होगा कि उनके दिल में इतना डीप लव है आपके लिए, ठीक है, जो वो दिखाना चाहते हैं आपको, आपसे बात करके आपको दिखाना चाहते हैं। वो हैप्पी हैं, ठीक है, आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि वो हैप्पी हैं, मेरी फिक्र मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी तो यही है कि वो बहुत परेशान है। उन्हें ऐसे लगता है कि काश पास्ट में जाकर चीजों को बेहतर करा जा सकता। आप जो इग्नोर कर रहे हो ना उनको, ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है उस चीज से, आपकी इग्नोरेंस से बिल्कुल खुश नहीं है। उन्हें चाहिए आपकी अटेंशन, फिर से आपकी अटेंशन चाहिए, राइट। सो ये कुछ आज रीडिंग है आपके पार्टनर की। कैसी लगी रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।